नमस्कार। आज मैं आपको बता रही हूँ सारे प्राणायाम के बारे में। इम्यूनिटी बूस्ट कैसे हो, आपकी ताकत कैसे बढ़े। आपको एक बार में ही आप 1 घंटा बैठ के अपनी पूरी ताकत को कैसे अर्जित कर सकते हैं। और ये जो प्राणायाम हैं ये सारी बीमारियों पे काबू करने वाले हैं। जितने मैं प्राणायाम आपको आज कराने वाली हूँ, कोई बीमारी इससे छूटेगी नहीं। अगर आप ये सारे तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप हर बीमारी को रिमूव कर सकते हैं, डिसीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। कोई भी बीमारी हो आप उस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। एक तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ध्यान से देखना है कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे करा रही हूँ, ठीक है। और दूसरा, आपको वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो पूरी देखनी है आपको, ताकि आपको सारे प्राणायाम की नॉलेज हो जाए, ठीक है। मैं आपको इसमें पूरी, अगर मैं डिटेल में बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आपको मोटी मोटी बात बताऊंगी और सारी चीज़ों का निचोड़ बताऊंगी कि आप जो है ये प्राणायाम करते हो तो आपको कोई बीमारी नहीं होने वाली है। आधा घंटा, बस सिर्फ आधा घंटा अपने आप को देना होगा। फिर आपको अगर अच्छा लग रहा है आगे बढ़ाते रहिए, आप धीरे धीरे बढ़ाइए, ठीक है। चलिए, अब क्या करना है, सबसे पहला प्राणायाम कराएंगे भस्त्रिका। कौन सा कराएंगे? भस्त्रिका है, ठीक है। मैं आपको हर चीज के 10-10 स्ट्रोक बताऊंगी, करके 10 टाइम्स करके बताऊंगी आपको कैसे करना है। फिर आपको सीखना पड़ेगा इससे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले दोनों हाथों को यहाँ ले लीजिए, ले लिए। और उसके बाद जब ये हाथ ऊपर जाएंगे तो आप समझो सांस को भरना है, ठीक है। और जब नीचे आएंगे तो समझो कि छोड़ना है। ये इंडिकेशन है ऊपर जाने का और छोड़ने का। तो आप सांस भर सकते हैं और आते समय छोड़ सकते हैं। जाएंगे तो भरना है और आएंगे तो छोड़ना है, ठीक है। इसके 2 वेरिएशन बता दूंगी आपको, 2 तरीके से कर सकते हैं इसको। अगर आपको लग रहा है फिर मुश्किल है, ऊपर हाथ करने और करने, कंधों में दर्द है, हाथ ऊपर नहीं जा रहे, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए भी इलाज है, ठीक है। तो कैसे करना है देखिए। क्या करेंगे, सीधे बैठ जाइए। बैठने के बाद हाथ ऊपर ले जाइए, ले गए, नीचे, हाथ ऊपर, नीचे। अब ये सिंपल है। मैं आपको हर चीज के 10-10 स्ट्रोक बताऊंगी, करके 10 टाइम्स करके बताऊंगी आपको कैसे करना है। फिर आपको सीखना पड़ेगा इससे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले दोनों हाथों को यहाँ ले लीजिए, ले लिए। और उसके बाद जब ये हाथ ऊपर जाएंगे तो आप समझो सांस को भरना है, ठीक है। और जब नीचे आएंगे तो समझो कि छोड़ना है। ये इंडिकेशन है ऊपर जाने का और छोड़ने का। तो आप सांस भर सकते हैं और आते समय छोड़ सकते हैं। जाएंगे तो भरना है और आएंगे तो छोड़ना है, ठीक है। इसके 2 वेरिएशन बता दूंगी आपको, 2 तरीके से कर सकते हैं इसको। अगर आपको लग रहा है फिर मुश्किल है, ऊपर हाथ करने और करने, कंधों में दर्द है, हाथ ऊपर नहीं जा रहे, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए भी इलाज है, ठीक है। तो कैसे करना है देखिए। क्या करेंगे, सीधे बैठ जाइए। बैठने के बाद हाथ ऊपर ले जाइए, ले गए, नीचे, हाथ ऊपर, नीचे। अब ये सिंपल है। अब सांस कैसे भरना है, ऐसे भरना है। मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। जब आप करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कैसे करना है। इसका सेकंड वेरिएशन देखिए कैसे करना है। उसे अगर आपको दिक्कत है, आप नहीं कर सकते, आप धीरे धीरे करिए। सबसे पहले तो ये दूसरा ये जो है एंगर मैनेजमेंट है, गुस्से को काबू करता है। तीसरा ये बॉडी को डिटैक्स करता है। चौथी बात, आपके सेल्स
जो बॉडी के अंदर हैं, लंग्स के अंदर जो भी आपके सेल्स डेड हो गए हैं उनको रीएक्टिवेट करता है। ठीक है, बहुत सारे इसके फायदे हैं। भस्त्रिका प्राणायाम का बहुत फायदा है। ध्यान क्या रखना है आपको कि अपनी जितनी कैपेसिटी है बॉडी की उसके अकॉर्डिंग करना है आपको। ये नहीं कि आप लग गए और 15 मिनट 20 मिनट, अगर आपके अंदर एनर्जी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसका भी ब्रेक ले लेके करना है, इकट्ठे नहीं करना। ठीक है, 5 मिनट के बाद फिर ब्रेक लेना है, 5 मिनट के बाद फिर ब्रेक लेना है, जब आप एनर्जेटिक हैं पूरे तब। और जब आपको लगता है कि आपकी एज है, आप 50-60 के ऊपर हो गए हैं और आपको इकट्ठा नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे करिए। पहले 10 करिए, 20 करिए, 30 करिए, 40 करिए, 50 करिए, आराम से करते रहिए और धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। जब आपको लगे थोड़ी दिक्कत हो रही है, थोड़ा रुक जाइए, ब्रेक लीजिए, सांस लीजिए, क्योंकि मौसम आपको पता है कितनी गर्मी पड़ रही है ना। ऐसा ना हो कि गर्मी में आपको कोई परेशानी हो जाए, चक्कर आ जाए, है ना, आप दिक्कत में आ जाए। ऐसे नहीं, अपने शरीर से खिलवाड़ नहीं करना है, हमेशा उतना ही करना है जितना आपका शरीर अलाउ करे। अब हम शरीर को कर रहे हैं प्राणायाम, ना कि उसके साथ खिलवाड़ करने के लिए। तो आप धीरे धीरे करिए, धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाइए बॉडी की। ठीक है, अब हम दूसरा प्राणायाम करेंगे। कौन सा बताइए, बताना पड़ेगा आपको कौन सा है। दूसरा करेंगे कपालभाति। ठीक है, पहला प्राणायाम हमने क्या किया था बताइए, हमने किया था भस्त्रिका। अब करेंगे कपालभाति। कपालभाति कैसे करते हैं मैंने आपको अलग वीडियो बनाई हुई है, उसमें भी देख सकते हैं, लेकिन मैं सारा बताऊंगी आज फिर से। कैसे करना है, सांसों को फोर्सली फेंकना है। और मोटी भाषा में कहूँ कि जैसे हम नाक साफ करते हैं, बहुत तेज़ी से फेंकते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा हमारे कोल्ड हो जाता है, नाक बंद हो गई, तो हम क्या करते हैं, फोर्सली साफ करते हैं नाक को। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, नाक के सांसों को फोर्सली फेंकना है और लेने का प्रोसेस तो अपने आप करता रहेगा बॉडी हमारा। ठीक है, हमारी बॉडी अपने आप सांस लेती रहेगी नेचुरल तरीके से, सिर्फ हमें छोड़ने पे फोकस करना है। कैसे देखिए, ऐसे करना है। क्या ध्यान रखना है आपको कि जब सांस छोड़े पेट पिच के लेना नहीं है, लेने का प्रोसेस खुद होगा, सिर्फ छोड़ना है। तो पिच के पेट ये चेक रखना है। और आपको नाक से ऐसे चेक कर सकते हैं कि सांस आ रहा है कि नहीं, फेंक रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये चेक करने का तरीका है। इससे तो ये तो असाध्य है, ये तो ऐसा प्राणायाम है, पेट के जितने रोग हैं ये स्पेशली पेट के लिए है, वेट लॉस के लिए है। जो हमारे लेडीज़ के ओवरी में प्रॉब्लम हो जाती है, नीचे लोअर पोर्शन में प्रॉब्लम हो जाती है, जलन होती है, यूरिन पास ठीक से नहीं होता है, वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा होता है, और क्या क्या बताऊँ, लेडीज़ की तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है ना, गिनाऊंगी तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। खैर, लेकिन जो है इन सबको दूर करने का काम करता है। कौन सा प्राणायाम है, कपालभाति। पहले हमने क्या किया था, भस्त्रिका, अब कर रहे हैं कपालभाति। देखो भाई, नाम भी याद करने पड़ेंगे और फायदे भी याद करने पड़ेंगे। फायदे मोटे मोटे तो आपको याद करने ही पड़ेंगे कि मेरी को ये प्रॉब्लम हो रही है तो मैं कौन सा प्राणायाम करूँ। ठीक है, इस बात की नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी, यही है। चलिए, अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि क्या करना है। ठीक है, इसके फायदे मैंने आपको बता दिए और नुकसान बता देती हूँ कि आपको मान लीजिए आपको कोई सर्जरी हुई है, आपको कोई पेन है बॉडी में, मान लो या नी में पेन है या पेट में दर्द है, तो आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको धीरे धीरे करना है, तेज नहीं करना है आपको, ये बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ शीतकाली। शीतकाली कैसे करते हैं, दोनों दांतों को बंद कर लीजिए, बंद कर लिए, ऐसे ऐसे सांस खींचना है दांतों को बंद करके। कैसे, दोबारा देखिए,
ऐसे करना है। 5 बार से लेके 50 बार तक कर सकते हैं इस प्राणायाम को। और इस प्राणायाम के फायदे देख लीजिए। दांतों के रोग, मसूड़ों के रोग जितने भी वो ठीक होते हैं, गले की प्रॉब्लम ठीक होती है, और डिप्रेशन में बहुत काम करता है ये। मानसिक शांति के लिए बहुत अच्छा है ये प्राणायाम। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसका नाम है शीतकारी। इसके बहुत सारे फायदे हैं। दोनों दांतों को मिलाइए, और जब जो अंदर सांस खींचेंगे हम, वो एक तो ठंडक का काम करता है। जैसे बहुत गर्मी हो रही है तो आप शीतली और शीतकारी कर लीजिए, आपको पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और आपको ठंडक महसूस होगी अंदर। और इसको थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे तो फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको ऐसे करते हैं। कैसे करते हैं एक बार फिर से बता देती हूँ आपको। कैसे? दोनों दांतों को बंद कर लीजिए, ऐसे करना है। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कमर आपकी बिल्कुल सीधी हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ज़मीन पे बैठ के करें। ठीक है, अगर आप नहीं बैठ सकते हैं तो आप चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। अगर आप नहीं बैठ सकते हैं, चेयर पे भी प्रॉब्लम है, तो आप बेड पे बैठ जाइए, दंड आसन लगाइए, सीधे पैर कर लीजिए। अगर सुखासन में भी दिक्कत है, वज्रासन में भी दिक्कत है, तो आप सीधे बैठ जाइए, दोनों पैरों को सीधे फैलाइए और प्राणायाम शुरू कर दीजिए। बेड पे भी प्राणायाम हो सकता है, जमीन पे भी हो सकता है, चेयर पे भी हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन प्राणायाम करना ज़रूर है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप प्राणायाम करें। जो बात बताई जा रही है उसको ध्यान से सुने, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा ध्यान से सुने और कैसे करना है। देखिए, गलत करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, अगर सही करेंगे तभी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आपको प्राणायाम करना है। चलिए, अब इसके बाद बता रहे हैं हम शीतली। शीतकारी के बाद शीतली प्राणायाम करना है। कैसे करना है? देखिए, दोनों जीभ को निकालिए, जीभ को गोल करके, और सांस वहीं से जाना चाहिए। कैसे? इसके शीतली के और शीतकारी के सेम फायदे हैं दोनों के। बस इसको ये ध्यान रखना है कि सांस पूरा आपको खींचना है। ठीक है, और जीभ को गोल बनाना है शीतली में, और शीतकारी में दांतों को बंद करना। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये बहुत ही अच्छा है। ये मानसिक शांति के लिए, डिप्रेशन के लिए, मन के रोग, जो अंदर की बात अंदर दबी रह जाती है, बाहर नहीं निकालते आप लोग, और जो कहते नहीं हैं अपनी मन की बातों को अंदर दबा के जो बैठते हैं, वो गलत है। उसी से डिप्रेशन होता है। सारी बीमारी आपके दिमाग से होती है, बाहर से कहीं से नहीं आती बीमारियाँ हम खुद अंदर पैदा करते हैं। जैसे बात ज़्यादा हो गया, पित्त ज़्यादा हो गया, कफ ज़्यादा हो गया, पेट की प्रॉब्लम हो गई, गैस हो गई, एसिडिटी हो गई, ये सारी कहाँ से आ रही हैं? हमारी सोच से, पित्त से, कफ से, खान पान से। ठीक कह रही हूँ ना मैं? ध्यान से सुन रहे हैं ना आप? ध्यान से सुनिए। तो सारी बीमारी डिप्रेशन की दिमाग से होती है। जितना ज़्यादा सोचते हैं, जितना ज़्यादा नेगेटिव सोच है, जितनी ज़्यादा एक दूसरे से जलन रखते हैं, जितनी ज़्यादा इधर उधर की बातों में उलझे रहते हैं, ये सब यहाँ से शुरू होता है। आप इसको ठंडा रखिए, इसको फ्री रखिए, ताकि और अच्छी बातें सोच सके। ठीक है, क्रिएटिव आर्ट कर सके, कुछ क्रिएटिव सोच सके कुछ। आपको इसको खाली रखना है, दिमाग को शांत रखना है। जिसका दिमाग शांत है ना, मन भी शांत रहेगा। मन को शांत रखिए, शरीर अपने आप खुश रहेगा। पॉजिटिव सोच रखिए, अच्छा खान पान खाइए। ठीक है, कम बोलिए, सोच के बोलिए। जितना बोले बहुत इफेक्टिव होना चाहिए आपका, बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बता रही हूँ सूर्य भेदन, सूर्य भेदी प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम है? सूर्य भेदी। सूर्य का मतलब तो पता हो चल गया आपको, गर्मी। ठीक है, तो वो राइट साइड से होगा। राइट साइड का नोस्ट्रल बंद करिए, ये लेफ्ट है और ये राइट है। ठीक है, लेफ्ट साइड को बंद करना है और राइट साइड को खोलना है। कैसे करेंगे? देखिए, एक साइड से ही लेना है और एक साइड से ही छोड़ना है। राइट साइड से ही लेना है और राइट से ही छोड़ना है। इसको कहते हैं सूर्य भेदी। देखिए,
इसको कम से कम भी 20 बार करिए, 20 से 50 बार कर सकते हैं इसको। कितनी बार कर सकते हैं? 20 से 50 बार तक कर सकते हैं इसको, ठीक है। इससे रोग सुन लीजिए क्या होते हैं, जिनको जल्दी गुस्सा आ जाता है, टेम्पर हाई हो जाता है, बीपी रहता है, बीपी हाई रहता है, सुन रहे हैं ना, बात बात पे गुस्सा आना, बात बात पे वो आना, ये सब क्या होता है? सूर्य भेदी प्राणायाम। उनको क्या करना चाहिए? चंद्र भेदी। अब मैं आपको चंद्र भेदी प्राणायाम के बारे में बताती हूँ कि क्या है चंद्र भेदी प्राणायाम, कैसा होता है। देखिए, अब हमारी ये लेफ्ट नोज है, इसको क्या करेंगे? सांस भरेंगे। इसको कहते हैं चंद्र भेदी प्राणायाम, ठीक है। लेफ्ट नोज से लेना है और लेफ्ट नोज से ही आपको रिलीज करना है। सांसों को छोड़ना है और सांसों को क्या करना है? सांसों को छोड़ना है और सांसों को लेना है। ये है चंद्र भेदी प्राणायाम। आ गया समझ? हाँ, सबसे पहली बात ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे। गलत करेंगे तो गलत फायदा होगा, अगर आप सही से करेंगे तो आपको फायदा होगा, डेफिनेट फायदा होगा आपको, ठीक है। अब इसके फायदे सुन लीजिए। सूर्य भेदी का तो मैंने बता दिया, गुस्सा बहुत आता है, टेम्पर हाई रहता है, बीपी हाई इसी की वजह से होता है, बात बात पे तुनक जाते हैं, बात बात पे गुस्सा आने लगता है, बात बात पे चिढ़ जाते हैं, शांति नहीं है मन में, टेंशन रहती है। तो ये सब किससे होता है? इसी से ही होता है, ठीक है, सूर्य भेदन प्राणायाम से। इससे हम कैसे शांत कर सकते हैं? जब हमें ऐसे गुस्सा गुस्सा आ रहा हो तब हम चंद्र भेदी प्राणायाम करें। कैसे करेंगे? आपको बताया अभी मैंने कैसे करना है। राइट साइड को क्लोज कर दीजिए, लेफ्ट साइड से लेना है, लेफ्ट से, और लेफ्ट से ही छोड़ना है आपको। ले लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, बीपी खत्म, टेंशन खत्म, ठीक है। और जो भी ब्रेन के रोग हैं वो सूर्य भेदी प्राणायाम उस पर बहुत काम करता है। अनुलोम विलोम और सूर्य भेदी प्राणायाम जो सेल्स डेड हो जाते हैं उनको रीएक्टिवेट करता है। कौन सा प्राणायाम? सूर्य भेदी प्राणायाम। अब मैं आपको मूर्छा प्राणायाम के बारे में बताती हूँ। मूर्छा प्राणायाम भी है, उसमें क्या करना है? सांस तो लेना है नाक से और निकालना है मुंह से। कैसे? देखिए, यह है मूर्छा प्राणायाम। जिन लोगों को नींद टूट टूट के आती है, बीच बीच में टूट जाती है, साउंड स्लीप नहीं सोते, उनके लिए बहुत अच्छा है ये प्राणायाम, ठीक है। ये प्राणायाम उनके लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम। अब इससे अगला प्राणायाम आता है अनुलोम विलोम। मेरा बहुत फेवरेट है अनुलोम विलोम और कपालभाति। अनुलोम विलोम करने से तो आपके ब्रेन के जितने टॉक्सिस हैं वो सब रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। अनुलोम विलोम करने से वैसे हम 400 से 500 ml तक ऑक्सीजन भरते हैं, ठीक है। और जब लेकिन हम अनुलोम विलोम करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, तब हम 4000 से लेके 5000 ml तक ऑक्सीजन को भरते हैं। तो ये प्राणायाम बहुत ही अच्छे प्राणायाम है। पूरा एक कॉम्बो बता रही हूँ आपको प्राणायाम का। बैठ जाइए, 1 घंटा बस प्राणायाम ही करिए, ठीक है। कभी ऐसा हो गया कि प्राणायाम कर लिया, कभी ऐसा हो गया कि आसन ही सारे अच्छे से कर लिए, कभी ऐसा हो गया कि सूक्ष्म व्यायाम कर लिए। अगर ये बस सारे नहीं हो पाते तो दिन में 2 घंटे दीजिए आप। देखिए 50 से ऊपर आपको
कम से कम भी 1 घंटा देना पड़ेगा, और 60 से ऊपर तो आपको 2 घंटे क्या 2.5 घंटे भी देने पड़ेंगे अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। 60 साल से ऊपर आप चले गए हैं, जैसे मैं भी, है ना, तो आप सोच लीजिए आपको 2-2.5 घंटे आप योग को देने पड़ेंगे। तो मैं 2 घंटे तो योगा की क्लास चलाती हूँ शाम को, 1 घंटा सुबह चलता है मेरा, और उसके बाद फिर मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, ठीक है ना। तो ऑनलाइन क्लास भी चलती है मेरी, ठीक है। मैंने 38 ईयर्स बच्चों को योगा सिखाया है केंद्रीय विद्यालय के अंदर, सेंट्रल स्कूल के अंदर। और मैंने धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी से, जो इंदिरा जी के गुरु थे, इंदिरा गांधी जी के गुरु, उनसे सीखा है मैंने, ठीक है। 82 से तो मैं योगा सिखा रही हूँ, 82 मार्च से, और मैं 60 में रिटायर हुई। फिर मैंने 3-4 साल रेस्ट किया, फिर मुझे पता नहीं क्या शौक चढ़ा और मैं सोशल मीडिया पे आ गई। अब मैंने कहा अब मैं बच्चों की सेवा करूँगी, कर ली मैंने, अब मैं आप लोगों की सेवा करूँगी। बच्चे, बड़े, बूढ़े, मेरी उम्र के, मेरे से छोटे, सबकी मैं ये सोच रही थी अब मैं उनकी सेवा करूँगी। तो खाली बैठा नहीं जाता ना, जिसने सारी ज़िंदगी काम किया हो, नौकरी करी हो, उसका खाली बैठना बड़ा मुश्किल है। तो मुझे पसंद नहीं है वैसे भी खाली बैठना, हर टाइम बिज़ी रहो। खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है, आपको पता ही। चलिए अब आते हैं अनुलोम विलोम पे। अनुलोम विलोम बहुत पसंद है मुझे, और आपको भी करना चाहिए। कैसे करते हैं देखिए, दोनों उंगलियां मिला ली, ये अंगूठा लेफ्ट साइड से लेंगे, राइट साइड से छोड़ेंगे। कैसे देखिए, नोस्ट्रल क्लोज, जब आप सांस लेफ्ट से भर रहे हैं तो आपकी राइट नोस्ट्रल क्लोज होनी चाहिए, राइट से भर रहे हैं तो लेफ्ट नोस्ट्रल क्लोज होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कई लोगों को समझ में नहीं आता कहाँ से सांस भरना है, कहाँ से छोड़ना है। तो गलत नहीं करना, वीडियो को बार बार देखना और बार बार उसको देखिए, सीखिए और करिए। योग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सभी करेंगे। और इस प्राणायाम को अगर आपको छोटा मोटा रोग है तो आप 15 मिनट करके भी काम चला सकते हैं। अगर आपको असाध्य रोग है, कोई बड़ी बीमारी है, ठीक है, तो आपको आधा घंटे से लेके 1 घंटे तक भी करना है। कौन सा प्राणायाम है? यही अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम और कपालभाति। ये दोनों प्राणायाम ऐसे हैं कि ये कैंसर को भी मात दे देते हैं। अनुलोम विलोम और कपालभाति ऐसे प्राणायाम है ये। मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, इस बात की तो मैं आपको गारंटी दे देती हूँ कि आप प्राणायाम करेंगे तो बीमारी आपको छू नहीं सकती। मैं दे रही हूँ 100% गारंटी। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ आपको, ठीक है। मैं अपनी ज़िंदगी का अनुभव बता रही हूँ, क्योंकि मैंने 38 साल, 38.5 साल बच्चों को सिखाया है और मैं अब आपके साथ हूँ, ठीक है ना। वो अनुभव से बता रही हूँ आपको। तो आपको कोई बड़ी बीमारी होगी नहीं, छोटी मोटी हुई तो वो टल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपको देखो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत करिए आप, ठीक है। चलिए इसके बाद आ जाते हैं हम कौन सा प्राणायाम? भ्रामरी, एंटी एजिंग, चेहरे पे निखार, ग्लो, कान, नाक स्वस्थ, और चाहिए क्या हमें? आँखें। इसके बाद आते हैं भ्रामरी। कैसे करेंगे देखिए, 2 उंगलियां आंखों पे आएंगी, 1 उंगली नीचे आएगी और कानों में जाएगा ये अंगूठा। अंगूठे से करेंगे लॉक, बिल्कुल आवाज़ नहीं आनी चाहिए, मुंह रहेगा बंद, ठीक है। देखिए आंखों पे प्रेशर नहीं देना है, उंगली से दबाना नहीं है, हल्की से बंद करना है।
इसको 5 बार से लेके 20 बार तक करिए, ठीक है। 5 बार तो करना ही करना है, ज़्यादा ना हो तो 5 टाइम्स ज़रूर कीजिए। अब आते हैं उद्गीत पे। उद्गीत प्राणायाम बहुत अच्छा प्राणायाम है। ये डिप्रेशन पे काबू पाता है, कंट्रोल करता है, बॉडी को कंट्रोल करता है, मन को कंट्रोल करता है। जिसका मन कंट्रोल में है उसका सब कुछ कंट्रोल में है, ठीक है। मन को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता देती हूँ उद्गीत करते कैसे, ठीक है। पहले आपको सांस भरना है लंबा, भरने के बाद बस ओ बोलना है, ओ। माँ को बंद करके रखें कैसे, ओ। इसमें मुंह बंद नहीं होगा, इसमें ओम ऐसे चलेगा, ठीक है। ओम उच्चारण में हम क्या करते हैं, ओ छोटा माँ लंबा करते हैं बंद करके मुंह, ठीक है। तो आपको ये उद्गीत प्राणायाम है, ओम उच्चारण नहीं है। ओम उच्चारण अलग तरीके से होता है, ठीक है। वो एक अगली वीडियो में बताएंगे ओम उच्चारण कैसे करते हैं, वो भी सिखाएंगे आपको। वो ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा करता है, ब्लड को प्योरीफाई करता है ओम उच्चारण, वो भी सिखाऊंगी आपको। चलिए अब मैं बता देती हूँ, एक बार और बताती हूँ इसी कौन सा प्राणायाम है ये, उद्गीत प्राणायाम। कैसे, सांस भरी, ओ। तो ये था उद्गीत, ठीक है। इससे पहले हमने कौन सा किया था, भ्रामरी, समझ आया। चलिए अब मैं आपको ये बता देती हूँ। देखिए ये शीतलता प्रदान करता है, मन की शांति को बनाए रखता है, मन को कंट्रोल करता है, इंद्रियों को वश में करता है। ये उद्गीत प्राणायाम बहुत अच्छा प्राणायाम है, डिप्रेशन पे कंट्रोल पाता है ये। और देखिए त्वचा के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए। कौन सा, ये वाला प्राणायाम, ठीक है। हाँ, तो त्वचा के लिए, पाचन क्रिया के लिए, गैस के लिए, एसिडिटी के लिए पूरा कॉम्बो है ये प्राणायाम का। और ये प्राणायाम आपने कर लिए, मान लिए आपने आधा घंटा दे दिया प्राणायाम और आधा घंटा आसन को दे दीजिए, 10 मिनट सूक्ष्म व्यायाम को दे दीजिए, तो 1 घंटे 10 मिनट का बना लीजिए पैच। और नहीं तो ऐसे कर लीजिए, 10 मिनट सुबह 10 मिनट का सूक्ष्म व्यायाम हो गया, 20 मिनट के आसन हो गए और आधा घंटा प्राणायाम। मैं आपको लिख के देती हूँ, गारंटी देती हूँ कि आपको एक भी बीमारी नहीं होगी। लेकिन ये नहीं चलेगा कि आप 1 दिन करें फिर 2 दिन छोड़ दें, 10 दिन करें फिर 20 दिन छोड़ दें, नो, ये नहीं चलेगा। रेगुलरिटी चाहिए, रेगुलरिटी रोज चाहिए। चाहे आप आधे घंटे से शुरू करो, चाहे 20 मिनट से शुरू करो, चाहे आप 1 घंटे से शुरू करो, लेकिन रोज 1 घंटा। और जो 60 से ऊपर हैं उनको 2 घंटे देने पड़ेंगे, ठीक है। और अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छे से तैयार हुई, ठीक है। भाई शरीर ठीक होगा ना तो सब मन करता है सब कुछ करने के लिए। मन कभी बूढ़ा थोड़ी होता है, मन तो हर चीज़ करना चाहता है, खुश रहना चाहता है। और अपनी सोच को पॉजिटिव बनाइए। और आपको एक बात और बता दूं मैं, अब सावन का महीना शुरू हो गया है आज से, ठीक है। सावन का पहला सोमवार है, व्रत करिए, व्रत जरूर करिए। ये बहुत पावन महीना है, इसमें शिव जी की पूजा होती है। और शिव जी तो हमारे आपको पता ही है सबसे प्यारे और फेवरेट देवता हैं, बहुत जल्दी मन जाते हैं। भोले बाबा जी भी तो कहते हैं उनको, बहुत भोले हैं, थोड़ी सी पूजा कर लो उसी से मन जाते हैं। ऐसे हैं, वरदान दे देते हैं,
खुश हो जाते हैं। बस आपको क्या करना होगा, देखिए ये भी पूजा ही है, योग भी पूजा है, सच बोलना भी पूजा है, ईमानदारी से रहना भी पूजा है। जरूरी नहीं है आपको जगह जगह भ्रमण करना है, कभी कहीं चले गए कभी कहीं चले गए, भाई हम मान जा, आप घर में रहिए, कौन मना कर रहा है, घर में पूजा कीजिए, यहाँ जो करोगे वो भी पूजा लगेगी, ठीक है। तो लेकिन आपको योग को अपना लो भाई, अपनाना पड़ेगा, मान लो मेरी बात। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो हमें भी खुशी होगी, योग सीख लेंगे तो हमें भी खुशी होगी भाई, ठीक है ना। तो योग जरूर करिए प्लीज़, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप जब देखेंगे वीडियो को तब देखिएगा कि आपको कितना फ़ायदा होता है। आप इसको सेव करके रख लीजिए, ठीक है। मैं ज़्यादा उलझा के नहीं बताना चाहती और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहती, लेकिन ये वीडियो ऐसी है, आपको बताया कि तरीका क्या है करने का, ठीक है। फ़ायदे क्या हैं, फ़ायदे मैं फिर दोबारा बता देती हूँ आपको। फ़ायदे तो इतने हैं इस प्राणायाम के, जितने गिनाऊँ उतने कम। भस्त्रिका बॉडी को डिटॉक्स करता है, पूरी बॉडी को, सारे सेल्स को जो डेड हो गए उनको रीओपन कर देता है, रीजनरेट कर देता है। लेकिन आपको एक बात मेरी फिर से बता रही हूँ, ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी ऑफ बॉडी, जो हमारी शरीर की ताकत है उसके हिसाब से करना हो, ठीक है। ऐसा ना हो तबीयत खराब हो जाए, ऐसा ना हो कि सांसों को ज़्यादा होल्ड कर ले और किसी परेशानी में पड़ जाए। ये हमारा शरीर के साथ चलता है सब कुछ, ये कोई लेसन नहीं है क्लास में हमने बोर्ड पे लिख दिया और हो गया, नो। ये हमारे शरीर के साथ चल रहा है सब कुछ, जो हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं। मैं बता रही हूँ इतने टाइम करो, ऐसे करो, तो पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा आप, ठीक है। इसमें अगर आपने होल्ड ज़्यादा कर लिया सांसों को तो किसी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ आप ध्यान से सुनिए, करिए, प्राणायाम का नाम याद रखिए, उनके लाभ याद रखिए, ठीक है। मोटे मोटे 5-7 हैं, कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं है। पहले बताया था हमने भस्त्रिका, और उसके बाद बताया था हमने कपालभाति, फिर हमने बताया शीतकारी, फिर बताया शीतली, ठीक है। और उसके बाद हमने मूर्छा प्राणायाम बताया। मूर्छा प्राणायाम में नाक मुंह कान के लिए है, स्पेशली ध्यान रखना। सूर्य भेदन आपको बताया, राइट साइड से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। सूर्य चंद्रवेदी, लेफ्ट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, राइट नोस्ट्रल क्लोज रहेगी, ठीक है। बीपी को अगर कंट्रोल करना है तो चंद्रवेदी प्राणायाम करिए, गुस्से पे काबू पाना है चंद्रवेदी प्राणायाम करिए, ब्रेन के सेल्स को रीएक्टिवेट करना है, रीजनरेट करना है, सूर्य प्राणायाम करिए सूर्यवेदी, ठीक है। शीतलता प्रदान करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, त्वचा की हेल्थ का ध्यान रखता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बताते हैं अनुलोम विलोम का, तो पता ही है आपको, बहुत ही अच्छा प्राणायाम है ब्रेन के लिए, मन की शांति के लिए, दिमाग के मैनेजमेंट के लिए, आज्ञा चक्र को रीएक्टिवेट करता है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है भ्रामरी। भ्रामरी का बताया था, एंटी एजिंग है ना, एंटी एजिंग प्रोग्राम वो है, ये क्या बोलते हैं, प्राणायाम। तो आप इसको करिए, बार बार देखिए और बार बार करिए, करना बहुत ज़रूरी है। खाली वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, उसको करिए, फ़ायदा उठाइए, फ़ायदा होता है तो बताइए मुझे, और मुझे ये भी बताना पड़ेगा आपको कि आपको किस बीमारी पे कौन सी वीडियो चाहिए, ठीक है। मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ और मैं आपको सिखा के ही मानूंगी, करवा के ही मानूंगी। चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, ठीक है। थैंक यू सो मच।